सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए पाठ पढ़ते हैं गिल्लू। यह एक रेखा चित्र है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। आइए पढ़ते हैं सारांश। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने एक छोटे से जीव गिलहरी के साथ जुड़ी अपनी यादों का उल्लेख किया है। कौवों की चोंच के प्रहार से घायल गिल्लू उन्हें अपने घर के आंगन में मिला। काफ़ी उपचार व देखभाल करके उन्होंने गिल्लू को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया। धीरे धीरे दोनों में आत्मीय संबंध बनते चले गए। गिल्लू हमेशा लेखिका के आसपास ही रहा करता था। वह अक्सर अपनी शरारतों द्वारा लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता रहता था। लेखिका को गिल्लू की हरकतों से ये अनुभव हुआ कि उसे अपने साथियों के साथ उछल कूद करने के लिए आज़ाद किया जाना चाहिए। तो उन्होंने खिड़की की जाली का कोना खोल दिया। गिल्लू दिन भर बाहर घूमता और लेखिका के घर आते ही घर में वापस आ जाता। लेखिका जब अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में रही, गिल्लू घर पर बहुत उदास रहता। अपना मनपसंद भोजन काजू भी नहीं खाता। लेखिका जब घर वापस आई तो उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को ऐसे सहलाता मानो कोई सेविका देखभाल कर रही हो। गिलहरी की आयु यानी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है। गिल्लू अपने अंतिम समय में अपनी डलिया से उतरकर महादेवी के पास आ गया। महादेवी ने उसे अपनी हथेली में रखकर बचाने का प्रयास भी किया, पर वह नहीं बचा। उसकी मृत्यु के पश्चात भी महादेवी को ऐसा लगता रहा कि फिर वह कहीं से अचानक आकर उन्हें चौंका ना दे। गिल्लू की हर छोटी बड़ी बात उन्हें याद आती रहती। मुख्य बिंदु कि लेखिका सोनजोही की लता को देखती है तो उसे गिल्लू की याद आती है। गिल्लू सोनजोही की छाया में बैठता था। लेखिका जब नज़दीक आती थी तो अचानक कूदकर उसे चौंका देता था। गिल्लू की समाधि भी सोनजोही के नीचे दी गई, इसलिए सोनजोही में आए फूल को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आती है। लेखिका ने पहली बार गिल्लू को तब देखा जब वह अपने घोंसले से गिरकर घायल हो गया था और कोए उस पर अपनी चोंचों से प्रहार कर रहे थे। लेखिका ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए कौवों के स्वभाव का व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। वह कौवों की अंतर्विरोधी स्थिति का भी उल्लेख करती हैं। लेखिका अपने करुणा भाव और सहानुभूति के कारण गिल्लू का उपचार करके उसे नया जीवन देती हैं। गिल्लू के प्रति करुणा और समानुभूति ही लेखिका और गिल्लू के आत्मीय संबंध का आधार है। लेखिका के वर्णन से पता लगता है कि जिस प्रकार मनुष्य में उम्र के अनुसार शारीरिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, वैसे ही अधिकांश मानवेतर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं। इस रेखा चित्र का अंत बहुत मार्मिक है। रेखा चित्र की भाषा शैली आत्मकथात्मक, सहज, सरल और चित्रात्मक है। भाषा प्रभावपूर्ण है। आइए इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लघु प्राण व लघु गात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर होगा ग, गिल्लू के लिए। दूसरा, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? उत्तर होगा ख, उसका जीवन बचाने के लिए। तीसरा प्रश्न कि लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। चौथा प्रश्न है कि गिल्लू रेखाचित्र के साथ साथ और किस विधा के नज़दीक है? यह एक
संस्मरण भी है। प्रश्न 5 कि लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति का पता किस बात से लगता है? उत्तर होगा ग कि लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से। प्रश्न 6 कि मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था, किस घटना से यह पता चलता है? उत्तर होगा ख सुराही पर सोने से। जब ये आप पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सातवां है कि गिल्लू रेखा चित्र का अंत भावुकतापूर्ण है। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली थी? उत्तर होगा कि वह लेखिका से पुनः प्राण रक्षा की अपेक्षा करता था, क्योंकि लेखिका ने पहले भी उसकी प्राण रक्षा की थी। अभी आपने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोनजोही की पीली कली को क्यों याद किया है? उल्लेख कीजिए। उत्तर है लेखिका सोनजोही को देखती है तो उसे गिल्लू की याद आती है। गिल्लू सोनजोही की छाया में बैठता था। लेखिका जब नज़दीक आती थी तो अचानक कूदकर उसे चौंका देता था। गिल्लू को समाधि भी सोनजोही के नीचे दी गई थी, इसलिए सोनजोही में आए फूल को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आती है। प्रश्न 2 घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा? उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू लेखिका के साथ निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करने लगा। 3-4 मास में गिल्लू के स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। प्रश्न 3 गिल्लू की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? उत्तर होगा गिल्लू की बहुत सी बातें हमें अच्छी लगी, जैसे लेखिका की निकटता प्राप्त करने के लिए सुराही पर लेटना, नन्हे पंजों से बीमार लेखिका के बालों को सहलाना, लेखिका के बीमार पड़ने पर अपने पसंदीदा काजू को न खाना, लेखिका की थाली से खाना खाना, अंतिम समय में लेखिका की अंगुली को पकड़ना आदि। ये सभी बातें हमें सिखाती हैं कि करुणा और समानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। प्रश्न 4 गिल्लू रेखा चित्र की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कि इसकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। लेखिका ने इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसकी भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिससे पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है। चित्रात्मकता, प्रभावपूर्णता और प्रभावमयता का गुण है और इस पाठ रेखा चित्र की शैली आत्मकथात्मक है। प्रश्न 5 गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन कितने माह में होता है? उत्तर होगा गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन 3-4 माह में होता है। प्रश्न 6 काकभुसुंडी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? काकभुसुंडी शब्द कौवा एक ऋषि के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनकी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा भारतीय परंपरा में की जाती है। प्रश्न 7 आशय स्पष्ट करो। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही
वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका अर्थ बताना है। उत्तर होगा कि लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आमतौर पर हम अपने किसी बहुत ही प्रिय की मृत्यु के बाद यह नहीं कहते कि वह मर गया है या वह मर गई। सामान्य शिष्टाचार में हम उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे भगवान को प्यारे हो गए, हमें छोड़कर चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया आदि। लेखिका ने प्रेम के वशीभूत होकर ही गिल्लू की मृत्यु पर यह वाक्य प्रयोग किया है कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रश्न 8, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में आए पशु पक्षियों के नाम लिखो। जैसे नीलकंठ मोर के लिए आया है, गोरा गाय का नाम है, सोना हिरन का नाम है और गिल्लू गिलहरी का नाम है। आइए प्रश्न नंबर 9 पढ़ें कि लिंग बदलो। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुतिया, बिल्ली का बिलोटा, हाथी का हथीनी, माली का मालिन, गिलहरी का नर गिलहरी, चींटी का नर चींटी और भेड़िया का मादा भेड़िया। आशा है आपको यह पाठ और प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।